हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। यानी कि जो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, एचएसएससी कांस्टेबल, एसआई, कमांडो, दुर्गा शक्ति या जो भी आपके ये हरियाणा पुलिस के एग्जाम होंगे, तो उन सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग इन पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में जो है वो कवर करने वाले हैं। आप लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 1 होने वाला है और ये पार्ट नंबर 1 कांस्टेबल, कमांडो, दुर्गा शक्ति जैसे एग्जाम को कवर करने वाला है, क्योंकि इसमें हल्का सा मैंने बेसिक नेचर दिया है, जिसमें आप लोग और हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि हरियाणा पुलिस का हिस्ट्री क्या रहा था, हरियाणा पुलिस रेंज, हरियाणा पुलिस कमिश्नरी, उनके अंतर्गत आने वाले जिले या महिला पुलिस थानों की संख्या, पिंक जो वुमेन पुलिस है उनके बारे में हमें जानना है, और या उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक बेसिक एमसीक्यू के बारे में जानना है। पार्ट 2 जो आएगा वो हरियाणा एसआई एग्जाम को थोड़ा सा ज्यादा ओरिएंटेड माना जाएगा, क्योंकि उसमें जो पुलिसकर्मी हैं उनसे रिलेटेड कुछ अवार्ड्स होते हैं, जैसे किसी पुलिसकर्मी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है, किसी पुलिसकर्मी को विशिष्ट सेवा के तहत, तो किसी पुलिसकर्मी को एचएम डिक्स के तहत है, या कोई पुलिसकर्मी खेल के अंदर जो है बहुत अच्छा अपना योगदान दे चुका है। तो वो हल्का सा डेप्थ जो है इसके पार्ट 2-3 के अंदर हम लोग आगे लेके जाएंगे, या थोड़ा सा और ज्यादा कम्युनिकेशन सेंटर वगैरह के बारे में जानेंगे। तो आप लोग प्लीज 2-3 वीडियो सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। और आप इन सभी वीडियोस का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है, या गूगल प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है स्टार आईक्यू एजुकेशन, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। 20 तारीख से स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे स्पेशली हरियाणा पुलिस और एसआई के लिए कंप्यूटर का कोर्स भी मैं अपडेट कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो उस कोर्स को भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी इस वीडियो को। देखिएगा, सबसे बहुत ही बेसिक या बुनियादी बात तो आती यही है कि हरियाणा पुलिस जो है उसको सर चार्ल्स नेपियर ने जो है स्थापित किया था, सिंध क्षेत्र में किया था, 1843 में किया था। और ये जो है औपनिवेशिक आयरिश, जो आपका औपनिवेशिक आयरिश कॉन्स्टेबलरी है, इसके तहत इसे स्थापित किया गया था। पैटर्न यही था। बेसिकली ये पैटर्न के माध्यम से जब ये स्थापित किया गया तो देखने को कुछ ऐसा मिला कि जो पुलिसकर्मी थे या जिन भी बल को जो है यहाँ पे जिस फोर्सेस को नियुक्त किया गया था, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत डिसिप्लिन से काम किया, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी दिखाई, कोई करप्शन नहीं दिखाया, अच्छे से फोर्सेस को कंट्रोल किया, बढ़िया से यूं कहिएगा बारीकी से निगरानी रखी, और इससे बड़े प्रभावित हुए। और प्रभावित होके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, इन्होंने सुझाव दिया कि इस आयरिश कॉन्स्टेबलरी को जो है ना एक अलग से प्रकार की पुलिस व्यवस्था ही बना दी जाए। तो ये इसी वजह से जो है ना आगे मिस्टर एच एम कोर्ट का 1860 का एक एक्ट आया था, जिसे लागू 1861 में किया गया था। और ये कहा गया कि ये जो पुलिस कमिश्नर है या ये जो पुलिस बल है, इसको ना केवल मिलिट्री के लिए यूज करना है, इसको आम जनता के लिए यूज किया जाए, क्योंकि ये बहुत गजब की जो है वो सेवा कर रही है। एक प्रकार से अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से जो है नागरिकों के ही पालन के रूप में, नागरिकों की सेवा के लिए यूज होना चाहिए। और वर्तमान की बात की जाए तो हमारा भारत देश जो है वो इसी पुलिस व्यवस्था पे काम कर रहा है, जिसमें नागरिकों को, जैसे एग्जांपल से कभी कोई मेला वगैरह लगता है तो पुलिस कर्मी हमारी सहायता करते हैं, ट्रैफिक पुलिस के रूप में सहायता करते हैं, क्रिमिनल के रूप में, क्रिमिनल या कोई भी जो है यूं कहिएगा हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो वहां हमारी सहायता करते हैं। तो यूं कहिएगा सिविल एफिशिएंसी के रूप में आज की हमारी जो पुलिस है वो काम कर ही रही है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये आती है क्या कि पंजाब पुलिस रूल जो है ये बने थे 1934 के अंदर। पंजाब पुलिस के नियम 1934 के अंदर बनाए गए थे, और जो अभी भी उत्तर भारत यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, उनके जो स्टेट है, जैसे पंजाब है, हिमाचल है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, यूटी है, हालांकि दिल्ली और चंडीगढ़, इनके ऊपर जो है ये अप्लाई होते हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, तभी ये पुलिस डिपार्टमेंट बन गया। अब आप मुझसे पूछे सर ये पुलिस डिपार्टमेंट कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री हमारे हरियाणा में अनिल विज है। आप लोगों को इसके बारे में तो पता ही होगा। और जब ये पुलिस डिपार्टमेंट बना था, उसमें उस टाइम पे केवल एक ही पुलिस रेंज थी और 6 डिस्ट्रिक्ट उसके अंतर्गत आते थे, और तकरीबन 12,165 जो है कर्मचारी थे उसमें। लेकिन अभी स्थिति कुछ अलग है। अभी जो है 5 पुलिस रेंज हो चुकी है, 3 पुलिस कमिश्नरी हो चुकी है, और बहुत मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है यूं कहिएगा 20 डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो है ना उनके अंदर रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी काम हो रहा है। वो आपको मैं आगे समझाता हूँ।
लेकिन अगली बात आपको ये समझ के चलनी है यहाँ पे क्या कि जो हमारा हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में अगर आप बात करते हो कि पुलिस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो सेक्टर 6 पंचकुला में है। एब्रीविएशन आप एचपी कहते ही हैं। इसका मोटो, ये क्वेश्चन एक छोटा सा एमसीक्यू बन सकता है कि हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है, तो सेवा सुरक्षा सहयोग, ये मोटो है। लोगो तो खैर आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने ये इसलिए साथ में डिजाइन कर लिया क्योंकि आजकल के कुछ ऐसे एग्जाम हैं जो पिक्चर बेस भी बन चुके हैं, बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे आते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज कितने हैं, देखिएगा हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस पे जब आप जाएंगे तो आप लोगों को ये डेटा ऑफिशियली दिखेगा जो कि 9/9/2019 का लास्ट अपडेट किया गया है। मतलब टोटल स्ट्रेंथ इन्होंने 71,152 की दिखा रखी है, जिसमें गस्टेड ऑफिसर 448 दिखा रखे हैं, इंस्पेक्टर 1017 दिखा रखे हैं, सब इंस्पेक्टर 3493 दिखा रखे हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिखा रखे हैं 5970, हेड कांस्टेबल 12,402, कांस्टेबल जो है 47,822। ये 2019 तक जो है इन्होंने अपडेट दे रखा है। अच्छा जी, ये पूरा डिपार्टमेंट है, कैसे कैसे काम करता है, इनको हम लोग फर्दर आगे की वीडियो में आपको मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए इतनी बात ये समझना कि सबसे ऊपर रैंक जो है हरियाणा में डीजीपी की है, ना कि कमिश्नर की है। तो मतलब हमारा हरियाणा डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से ओरिएंटेड है। उसके बाद में डीजीपी आते हैं, क्राइम वाले अलग आते हैं, एडीजीपी आते हैं, उसके बाद में आईजीज आते हैं, उसके बाद में एओ वगैरह आते हैं, फिर नीचे जो अकाउंटेंट है, वेलफेयर के हैं, या जो कम्युनिकेशन आईटी सेल वाले जो है, ऐसे ऐसे पूरा ये सर्कल है आपका। इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन हो जाएगा आपका। मुद्दा आप लोगों को समझना ये है कि देखिएगा सबसे पहले जो है ना चंडीगढ़ के अंदर इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन फिलहाल के लिए इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में शिफ्ट कर दिया। तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल हो सकता है कि हरियाणा पुलिस का या स्टेट पुलिस का हेडक्वार्टर पहले कहां पे था, चंडीगढ़ में था, अब इसे ट्रांसफर कर दिया गया पंचकुला के अंदर। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस सीपीओ यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफिस जो है, ये सारे के सारे कहां पे हैं, स्टेट पुलिस कंट्रोल रूम, ये सारे ही पंचकुला के अंदर लोकेट करते हैं। अच्छा जी, सीआईडी की बात करते हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है, तो ये स्टेट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है, ये स्टेट कैपिटल प्रेजेंट फॉलोइंग जो है ऑफिस, इसके अंदर कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं। जैसे एडीजीपी जो है ना वो है आलोक मित्तल है, आईजीपी जो है वो राजेंद्र कुमार है, आईजीपी सिक्योरिटी के लिए सौरभ सिंह है, डीआईजी जो है वो मनीष चौधरी है, एसपी जो है वो शशांक आनंद है। ये आप लोग टॉप 5 जरूर याद कर लीजिएगा। डीजीपी तो आप सभी को पता है मनोज यादव है, ठीक है। ये इन सभी की फुल फॉर्म है। जैसे आपसे डीजीपी की फुल फॉर्म पूछे तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, आपसे एडीजीपी पूछे तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, आईजीपी पूछे तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, आपसे डीआईजीपी पूछे तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, एसपी सुप्रिटेंडेंट पुलिस है आपका, ठीक है, एसएसपी की, एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ, और आईपीएस तो आप लोग बहुत अच्छे से खैर जानते ही जानते हैं, ठीक है। अच्छा, सीआईडी ट्रेनिंग स्कूल एंड कमांडो ट्रेनिंग स्कूल अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में कहां पे, तो आपका जवाब क्या रहेगा, पंचकुला जवाब रहने वाला है उस टाइम पे। ठीक है सर, स्टेट क्राइम ब्रांच के बारे में बताएं तो देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पे है, पंचकुला के अंदर है। और डीजीपी कौन है क्राइम ब्रांच के, उनका नाम आप लोगों को याद रख लेना है, अकिल आईपीएस साहब है, ठीक है, मोहम्मद अकिल, ठीक है जी। और एडीजीपी का नाम भी देशराज सिंह याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद कर लेना आप लोग। अगली इंपॉर्टेंट बात, हरियाणा आर्म्ड पुलिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो हरियाणा आर्म्ड पुलिस जो है ना, आप टोटल यूं समझिएगा, टोटल 5 बटालियन है हरियाणा के अंदर, जिसमें से 3 तो मधुबन में है, एक हिसार में है और एक अंबाला के अंदर है। मेन मुद्दा इसके अंदर यही है, आपको समझना है कि जब हरियाणा बना था तब से लेके आपकी बात करते हैं तो 3 जो है ना मधुबन जो कि करनाल के पास पड़ता है, और बाकी 2 जो है वो अंबाला और हिसार के अंदर है। ये पॉइंट आपको याद करना है। ये सारे फैक्ट हैं और आपका एग्जाम फैक्चुअल होता है, आपको तथ्य याद करने ही होंगे, नहीं आते तो नहीं आते, आते हैं तो आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाएगा। तो आपसे पूछे टोटल हरियाणा आर्म्ड पुलिस की बटालियन कितनी है, तो 5 है। 3 कहां पे है, मधुबन में है, एक हिसार और एक अंबाला के अंदर है। अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपको जो है नजर आ रही है, अगला डेटा आपका कि हरियाणा पुलिस में 3 वायरलेस रिपीटर एंटीना है।
तो हरियाणा के जो वायरलेस रिपीटर एंटीना है ये क्या काम कर रहे होंगे? वायरलेस रिपीटर एंटीना का काम है कि जहां से जो है कंट्रोलिंग किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह को, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट को। जैसे 3 है ये, और ये 3 आपके कौन-कौन से हैं सर जी? तो तीनों के अंदर पहला है तोसाम हिल रेंज के अंदर, जो भिवानी के अंदर है। एक तगड़ी है, तगड़ी हिल कहाँ पे पड़ती है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और एक है जी सराहन हिल, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। आप देखिएगा कि पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो सराहन टावर का यूज करती है, सराहन टावर से ट्रांसमिट करती है सिग्नल को, और ये पहुंचते हैं फिर तोसाम हिल। तोसाम हिल टावर बूस्ट करता है, सिग्नल सेंड करता है किसको? तगड़ी हिल को। बड़ा इंपॉर्टेंट सा डेटा है, ध्यान देना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सराहन टावर से पुलिस जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करती है तोसाम हिल के लिए, तोसाम हिल जो है सिग्नल को बूस्ट करता है और आगे भेजता है तगड़ी हिल के लिए। ये इस तरीके से जो है साइकिल चलता है आपका। अगली इंपॉर्टेंट बात, तोसाम हिल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं? तो तोसाम हिल में भिवानी तो कवर होगा ही होगा, चरखी दादरी भी होगा, हिसार होगा, फतेहबाद होगा, सिरसा होगा, रोहतक होगा, सोनीपत होगा, झज्जर होगा। ये पुलिस हेडक्वार्टर या ये डिस्ट्रिक्ट तोसाम हिल टावर से जो है आपके पूरे पूरे कंट्रोल्ड होते हैं या कवर हो जाते हैं। तगड़ी हिल स्टेशन से कौन से हो रहे हैं? गुरुग्राम होता है, फरीदाबाद होता है, पलवल होता है, नूंह, रेवाड़ी, नारनौल या महेंद्रगढ़ कहिएगा, या हरियाणा भवन, दिल्ली। ये सारे तगड़ी हिल टावर स्टेशन से जो है कवर होते हैं आपके। इनको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात है पुलिस कमिश्नर्स की। तो पुलिस कमिश्नरी आप सभी प्यारे बच्चों को शायद याद होगी, नहीं याद है तो कर लीजिएगा। 3 ही है हरियाणा में, एक फरीदाबाद है, एक पंचकुला है और एक गुरुग्राम में है। टोटल पुलिस रेंज 5 है और पुलिस कमिश्नरी 3 है। टोटल जिले तो आपको पता ही है कितने हैं जी, 22 जिले हैं हरियाणा में। अच्छा, ये 5 पुलिस रेंज है, इनमें से यूं समझिएगा आप लोग कि 5 पुलिस रेंज में से हांसी और मानेसर, हांसी और मानेसर जो है ये 2 पुलिस जिले हैं। ये जिले वैसे नहीं है, इनको पुलिस जिले कहा करते हैं, याद रखिएगा। हांसी पड़ता है हिसार में, मानेसर गुरुग्राम में, जो कि रिसेंटली नगर निगम भी बना है अभी, और गुरुग्राम हरियाणा का 2 नगर निगम वाला जिला भी बन चुका है अभी। हिसार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो हिसार में हिसार आता है, फतेहबाद आता है, हांसी आता है, सिरसा आता है, जींद आता है। एक ही बेल्ट के हो गए हिसार, हिसार से आगे फतेहबाद, आगे आपका जो है सिरसा पड़ता है, और दोनों साइड में हांसी और जींद दोनों एक पास पड़ने लग गए। रोहतक में आता है, खुद रोहतक आता है, झज्जर आता है, सोनीपत आता है, दादरी आता है और भिवानी आता है जी। अंबाला के अंदर आता है, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। करनाल में आता है, करनाल, पानीपत और कैथल। और रेवाड़ी, ये साउथ रेंज का हेडक्वार्टर भी है यहाँ पे। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह जो है यहाँ पे आता है। तो आप लोग देख सकते हैं रोहतक पुलिस रेंज जो है वो काफी बड़ी आपको दिखाई दे रही है। ये डिस्ट्रिक्ट आपको याद होने चाहिए, पूछ लिए जाएंगे आपसे। वुमेन पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो देखो हरियाणा में महिला पुलिस थाने 2 प्रकार के हैं। एक तो नॉर्मल है ही है, एक पिंक वुमेन भी है। सर ये क्या है? ये दूर से जो सिविल ड्रेस में खड़ी होकर दूर से ऑब्जर्व करती है। जैसे अपनी गाड़ी लेके आई कहीं, जैसे बस स्टैंड पे खड़ी है और नॉर्मल लड़कियों की तरह दिखे, लेकिन कुछ ऐसे मनचले होते हैं, तंग कर रहे होते हैं किसी को, या कोई चोरी वगैरह कर रहा होता है, तो पिंक महिला पुलिस जो है ना, ये इस तरीके से दूर से ऑब्जर्व करके क्राइम को कम करने की जो है कोशिश करती है। और महिला पुलिस थानों की शुरुआत हरियाणा में रक्षाबंधन के दिन हुई थी, 28 अगस्त 2015, पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। कई बार ये 28 की जगह 29 अगस्त भी आपको ऑप्शन मिलता है, ऐसा मैंने किसी पेपर में देखा भी है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जहां 28 नहीं है तो फिर 29 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि रक्षाबंधन का त्योहार था उस दिन, 2015 याद कर लेना, अगस्त 2015 आप लोग। पिंक वुमेन पुलिस की बात करते हैं तो पंचकुला के सेक्टर 5 में इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 2019 को। उस टाइम के डीजीपी बी एस संधू ने जो है इनका उद्घाटन किया था। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा में जो पुलिस थाने हैं उनकी संख्या कितनी है? 34 है। ये बात भी आप याद रखिएगा। चलो डियर, अब आप लोग वन लाइनर एमसीक्यू लगा लीजिएगा। हरियाणा पुलिस का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ है। अच्छा जी, हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंतर्गत आता है। हरियाणा पुलिस की एब्रीविएशन क्या है सर? एचपी। एचपी हरियाणा पुलिस हो गया। मोटो क्या है सर हरियाणा पुलिस का? सेवा, सुरक्षा और सहयोग है। डीजीपी का नाम, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कौन है सर? आईपीएस मनोज यादव है। ठीक है। हरियाणा आर्म्ड पुलिस में कितनी बटालियन है? तो अभी मैंने समझाया आपको कि हरियाणा आर्म्ड पुलिस में टोटल 5 बटालियन है। 3 मधुबन करनाल के पास वाला क्षेत्र, एक हिसार, एक अंबाला।
हरियाणा पुलिस में कितने वायरलेस रिपीटर एंटीना है? तो टोटल 3 है जी। एक है तोसाम, एक है तागड़ी, एक है आपका तगड़ी या तागड़ी कहिए, एक है सराहन, ठीक है। और ये सराहन हिमाचल प्रदेश का है, यहां से सिग्नल भेजा जाता है तोसाम को, तोसाम बूस्ट अप करके तागड़ी को भेज देता है। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है? टोटल 5 है जी। हिसार है, रोहतक है, अंबाला है, करनाल है और रेवाड़ी का नाम आता है। हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं? वैसे तो टोटल 22 हो गए और 2 हिसार, हांसी और मानेसर को और जोड़ दीजिएगा। हालांकि जिले नहीं है लेकिन पुलिस जिले जरूर हैं ये, तो टोटल आप जो है वो 24 कह सकते हैं। हरियाणा में ऐसे कौन से पुलिस जिले हैं जो जिले नहीं है लेकिन पुलिस जिले हैं? तो अभी आपने कहा कौन कौन से हैं? हांसी और हिसार, हांसी और हिसार हो गया जी। हिसार रेंज के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो हिसार में आता है जी, हिसार खुद आता है, फतेहबाद आता है, हांसी आता है, सिरसा आता है, जींद आता है। रोहतक में क्या आता है? रोहतक, जज्जर, सोनीपत, चरखी दादरी, भिवानी। अंबाला में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल। रेवाड़ी में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूह का नाम हुआ। कितनी पुलिस कमिश्नरी है? 3 है सर। फरीदाबाद, पंचकुला और गुरुग्राम है। हरियाणा में कितनी तरह के महिला पुलिस थाने हैं? 2 तरीके के। एक महिला पुलिस थाने नॉर्मल हुआ और एक पिंक महिला हुआ। पुलिस थाने की स्थापना कब हुई? 28 अगस्त 2015 रक्षाबंधन को। कहां पे? पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। रक्षाबंधन का त्योहार पड़ता था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी आपका। पिंक वुमेन पुलिस थाने की स्थापना कहाँ हुई है? पंचकुला के सेक्टर 5 में जो हुई है। हरियाणा में पुलिस स्टेशन की संख्या कितनी है? तो 289 है। महिला वाली 34 आपको बता ही दिया था। हरियाणा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ पे है? एक तो सुनारिया रोहतक में, एक मधुबन करनाल हो गया, और एक जो है भौंडसी गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। कितने साइबर पुलिस स्टेशन है हरियाणा में? 2 है, गुरुग्राम और पंचकुला। लेकिन हरियाणा ने 6 साइबर पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा और कर दी है, ठीक है ना। टोटल 6 हरियाणा में, तो ये करंट पॉइंट से भी आप याद कर सकते हो। साइबर पुलिस स्टेशन कहां खोला गया है? रिसेंट सबसे पहले गुरुग्राम में खोला गया था। 2018 में हरियाणा सरकार ने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कितने थाने जो है खोलने की घोषणा की थी? तो 31 पुलिस थाने और 6 महिला पुलिस थाने खोलने की घोषणा की थी 2018 में। आपराधिक तत्वों को रोकने के लिए हरियाणा में कौन सी पॉलिसी की शुरुआत हुई है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हुई है। हरियाणा में स्मार्ट पुलिस स्टेशन कौन से है? 3 है, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। आपको मैं बता देता हूं, हरियाणा का बेस्ट पुलिस स्टेशन 2021 के अंदर तरावड़ी आया है, याद रखिएगा, तरावड़ी, ठीक है। तरावड़ी आप जानते हो, करनाल वाला, ठीक है, अच्छे से। हरियाणा पुलिस मित्र कक्ष की शुरुआत कब हुई है? 1 नवंबर 2017 को। इसका मतलब ये है कि पुलिस थानों, जैसे मान लेते हैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझिएगा कि आपको शादी ब्याह के अंदर परमिशन लेनी है या किसी जुलूस की परमिशन लेनी है, तो थाने के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मित्र कक्ष से ही आप परमिशन ले सकते हो। ये पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला गया? ये हरियाणा हिसार में खोला गया। 26 जनवरी 2018 को राष्ट्रपति पुलिस के किन 2 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया? अरुण सिंह और लाखविंदर सिंह को। देखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैंने ये ले लिया है क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको 2019, 20, 21 ये सारे मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो और बनाने वाला हूं, उसमें समझा दूंगा। मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को किस नाम से जाना जाता है? तो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहते हैं उसे। मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कब हुई? 14 मई 1973 को हुई। मधुबन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को कब मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया? 9 जनवरी 1976 को बनाया गया जी। देखो कितने गजब के फैक्ट है। हरियाणा पुलिस ने सिटीजन के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की? हर समय, भाई कभी भी इस पोर्टल पे जाके आप अपनी शिकायत जो है दर्ज करवा सकते हैं। और हरियाणा में महिला पुलिस थानों की संख्या कितनी है? 34 है। कितने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है? 22 है। और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्टेशन हरियाणा में कितने हैं? टोटल 16 है प्यारे बच्चों। तो चलो भाई, इसके साथ ही इस लेक्चर को तो मैं एंड करता हूं। मेरी ये उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा क्लिप बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके इसका फीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं और भी मेहनत करके और इसके सीरीज जो है बना सकूं। इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन या एप्लीकेशन स्टार IQ एजुकेशन पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा डेली हरियाणा करंट अफेयर्स के लिए।